हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री का पार्ट 2। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ज्योमेट्री में यदि आप चित्र बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आंसर आपका निकल जाता है, और यदि आप चित्र को नहीं बना सकते हैं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पूरा डिपेंड करता है कि आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाई दिया हुआ है। तो ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है, और केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवा है। देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और केंद्र के विपरीत इधर एक जीवा को ड्रॉ करते हैं, और केंद्र के दूसरी ओर दूसरी जीवा को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मतलब केंद्र के विपरीत दो जीवाओं को हमने क्या किया, बनाया इस तरह। अब कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या कैसे बनाते हैं। हमने बताया था कि यदि ये जीवा है और ये क्या है आपका, ये आपका केंद्र है यानी कि O। ठीक है, तो केंद्र से जो परिधि की जो दूरी होती है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या है, और ये आपका इस जीवा के लिए त्रिज्या है, ये आपका इस जीवा के लिए त्रिज्या है। ठीक है, तो केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाई दिया हुआ कितना है, एक 8 है। तो 8 है तो हम यहाँ सिर्फ 4 लिखेंगे, हमारा 4 से काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखते हैं, और एक कितना है, 6 है। यहाँ से यहाँ कितना है, 6, लेकिन हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा कितना शॉर्ट में बनेगा। और वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ रहा आपसे कि इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। मतलब ये जो जीवा है, ये जीवा और ये जीवा, इनके जो बीच की दूरी है वह कितना है। तो हम बताए थे कि ये आपका एक जीवा है, केंद्र के विपरीत ये आपका दूसरा जीवा है, और केंद्र से और परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो इसमें भी केंद्र से और परिधि की जो बीच की दूरी है वो त्रिज्या होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका पूछ रहा है इन दो जीवाओं को, जो जीवा बनाए हैं आप, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वह कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो केंद्र होता है, केंद्र से जीवा को मिलाने वाली जो रेखा है वह लंबवत बनती है। क्या बनती है, लंबवत। तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना। तो हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये H है, और ये कुछ भी रहे, P रहे, B रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 का कितना हो गया, 25, और 4 का 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, मतलब √9 बचेगा। और √9 का कितना होता है, यहाँ पर हमारा निकलेगा 3, मतलब यहाँ से यहाँ जो निकला 3 निकला। उसी प्रकार देखिएगा ये हमारा होता है समकोण, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो बताए थे कि ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, रूट में देंगे। ठीक है, तो 25 में से 9 चला गया, कितना बचा, 16। तो 16 का रूट कितना होता है, √16 कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया दूरी, 4। ये देखिए आपका आ गया। तो इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो कितना है, यहाँ से यहाँ है 3 और यहाँ से यहाँ 4 है, यानी कि जीवाओं के बीच की दूरी कितना हो गया, 7 हो गया। जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि आप चित्र को बना लेते हैं तो आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
देखिए एक और है, कह रहा है कि ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समानांतर ज्या है। ज्या मतलब जीवा ही होता है, ठीक है। ज्या मतलब क्या होता है, जीवा ही होता है। यदि ए बी जो है 10 सेंटीमीटर और सी डी जो है 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों मतलब जीवा के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ज्या यानी कि जीवा ही होता है, जीवा के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और केंद्र के विपरीत दो जीवा को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दो जीवा को ड्रॉ करेंगे। अब केंद्र से वृत्त की त्रिज्या को ड्रॉ करेंगे, इस तरह एक, इस तरह एक, दो। और यही पूछ रहा है दो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो दो जीवाओं के बीच की दूरी को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरह करके, ठीक है। मतलब जो जो दिया हुआ डेटा को यदि आप चित्र के जरिए उसे बना लेते तो आप तुरंत ही बना लेंगे, ठीक है। तो ए बी आपका दिया हुआ, क्या आपका दिया हुआ, यहाँ से दिया हुआ ए और ये आपका दिया हुआ है बी। तो ए बी आपका कितना दिया हुआ 10, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि हम 5 से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी डी जो दिया हुआ है ये आपका सी और ये आपका डी। सी डी जो दिया हुआ 24, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे 12। क्यों, क्योंकि 24 लिख के मतलब इधर कुछ काम थोड़ी ना करना, एक ही तरफ काम करना, तो हम उसका आधा लेते हैं, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 13, तो ये भी हो जाएगा 13। क्योंकि देखिए केंद्र से जो वृत्त की त्रिज्या जो भी ड्रॉ होगा ना, केंद्र से जो त्रिज्या बनती, यहाँ बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, चारों तरफ जो वो त्रिज्या एक ही होती है, त्रिज्या चेंज नहीं होगा। त्रिज्या 13 है यहाँ, तो यहाँ से भी ड्रॉ होगा 13, यहाँ से भी ड्रॉ होगा 13, यहाँ से भी 13, ठीक है। तो आप पूछ रहा उसी तरह, तो दोनों जीवाओं के जो बीच की दूरी होगी वह कितनी होगी। तो हम लोग देखिए, हम जानते हैं कि जीवा पे जो रेखा जो होती है वह परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, यानी कि यहाँ पर बनेगा समकोण। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट में देंगे तो कितना आ जाएगा 13 गुना 13 कितना हो जाता है 169, 169, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169 में 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 144, और 144 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल जो होता है वह कितना निकलता है 144 का 12, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये जो है हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो रेखा है मतलब केंद्र से जो जीवा पर जो रेखा है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, भुजा, हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है, तो हमको ये निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो रूट में देंगे और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 169 में 144 को जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 25, और रूट 25 का कितना निकलता है 5 निकलता है, ठीक है। तो इसका कितना निकल गया, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना निकला 12 और 5 17, ठीक है। तो ज्या के बीच की दूरी यानी कि जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या, याद रखिएगा ये चीज़। जीवा के बीच की दूरी कितना होगा, तो 12 + 5, यानी कि कह सकते हैं कि 12 + 5 यानी कि 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर। तो इन सब प्रश्नों को यदि आप फॉर्मूला बेसिस पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आपको ड्रॉ करना, मतलब ड्रॉ आप कर सकते हैं कि नहीं, चित्र आप बना सकते हैं कि नहीं। यदि आप सही से चित्र बना लेते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।